दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में हमेशा की तरह बहुत व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस व्यस्ततम भरी लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल के Recording in हम progress. क्यों ना एक ऐसे सिस्टम को जाने पहचाने, इस सिस्टम को समझे जो कि आपको बहुत बड़ी इनकम देना चाहता है, जो आपके जीवन को बदलना चाहता है, जो आपके परिवार की खुशियों को लाना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे इस प्यारे से सिस्टम को जानने के लिए, समझने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज जितने भी लीडर्स यहाँ पर है, लगभग 57 पार्टिसिपेंट्स अभी तक सिर्फ हमारे बीच में आए हुए हैं। 9:02 हो चुका है। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज आप उस व्यक्ति को जरूर कॉल करें जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, या आपका खूबसूरत सा प्यार हो, जो भी हो दोस्तों, आप उसे कॉल मैसेज जरूर करें, उसे इनवाइट करें इस मंच पर। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक छोटा सा कॉल या एक छोटा सा मैसेज उस व्यक्ति को वो सब चीजें दिला सके जो कि पाने के लिए बरसों से संघर्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और लगा हुआ है कि उसे वो सफलता हासिल मिल जाए। वो जो चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी कार खरीद ले। वो अगर चाहता है अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीद ले, एक अपना खुद के लिए अच्छा एक मोबाइल खरीद ले, या कुछ ऐसा कर ले दोस्तों जिससे कि उसके परिवार में खुशहाली का माहौल बन जाए। तो दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, कोई हो या ना हो, लेकिन एक काम जीवन में पुण्य का जरूर करें। और वो पुण्य का काम यही है दोस्तों कि आप उस व्यक्ति को जरूर बुलाएं जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो और जो आपसे लगा हुआ हो। दोस्तों, आपका ये एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को बहुत अच्छा यहाँ पे दे सकता है, कुछ ऐसा कि जो वो व्यक्ति वास्तव में तरसता रहा हो उस चीज के लिए, और अब उसे मौका मिल चुका है उसे पाने का। तो दोस्तों, इस प्यारे से मौके को खोने ना दे, हाथ से जाने ना दे, और इस मंच पर, इस सिस्टम पर उसे जरूर लेके आए। दोस्तों, हम जितने भी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी लीडर्स इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, और एक अच्छे अचीवमेंट को हासिल करके हम यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ से लेना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए और यहाँ पर बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि जो हमारा LGNS है, ये LGNS हमें बहुत कुछ देना चाहता है दोस्तों, बहुत कुछ हमें देना चाहता है। जरूरत है आपकी शिद्दत की, आपकी लगन की, आपकी मेहनत की, और आपके जुनून की। अगर आपका जुनून आपके साथ है, तो आप उस जुनून के द्वारा इस सिस्टम में बहुत कुछ यहाँ से ले सकते हैं, पा सकते हैं दोस्तों। बहुत कुछ है आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्यारे से सिस्टम को समझिए और समझते हुए काम करिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो दुनिया क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, तो दोस्तों इस बात पे बिल्कुल मत जाइए कि कौन क्या कहेगा। क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है जो आपको कहता हो दोस्तों, वो आपकी जिंदगी को नहीं जी रहा है, आपके परिवार को नहीं पाल रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। करना आपको है, लेके आपको चलना है, निभाना आपको है। कोई तीसरा निभाने नहीं आता। दुनिया ज्ञान देने आती है दोस्तों, साथ निभाने कोई नहीं आती है। हाथ बटाने कोई नहीं आता, सलाह देने 10 लोग आते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो कि आपको पीछे ढकेल दे और आप वहीं के वहीं रह जाए और दुनिया आगे निकल जाए। दोस्तों, हमेशा की तरह एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाना चाहूंगा फिर से सभी को। शायद लगता होगा कि मैं सुबह शाम आके सिर्फ कहानियां ही सुनाता रहता हूँ इस मंच पर। कभी कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं लेता, कभी कोई एक टेक्निकल सेशन नहीं लेता, और कुछ ऐसा नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सबका एक अपना अपना तरीका होता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और मैं शायद इन कहानी के माध्यम से जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे होते हैं उनमें एक छोटी सी एक जुनून पैदा करना चाहता हूँ कि अगर वो सुनकर अच्छा लगता हो, या वो फील करते हो कि शायद इस बात से उनमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसे जरूर समझिएगा, सुनिएगा, और जरूर अपने आप पे अप्लाई करिएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी। दो दोस्तों की कहानी जो कि गांव में रहते हैं। दो बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, जो कि गांव के ही रहने वाले होते हैं। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्ती ऐसी हो जाती है कि जब वो घर से निकलते हैं तो चाहे स्कूल जाएं, चाहे खेलने जाएं, चाहे कुछ भी करें, वो कंटिन्यू साथ में रहना चालू कर देते हैं। और डेली जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। एक दिन स्कूल से लौट रहे होते हैं, और लौटते समय उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा एक मैदान सा दिखता है। वहां पे वो जाके बोलते हैं कि चलो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। वो वहां जाके क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। और
क्योंकि छोटा बच्चा रहता है इसलिए उसको पहले बैटिंग देता है बड़ा, और जब वो बच्चा वहां खेलने जाता है तो वो एक शॉट मारता है और वो बॉल चली जाती है कुएं में। बड़ा बच्चा दौड़ते हुए आता है और देखता है कि बॉल तो कुएं में चली गई है, क्या करें। वो कोशिश करता है बॉल निकालने की, और हड़बड़ाहट में वो धोखे से उस कुएं में गिर जाता है। छोटा बच्चा आता है, देखता है कि ये तो कुएं में गिर चुका है, इसे अगर नहीं निकाला तो इसके घर वाले परेशान हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, कहेंगे कि क्या हो गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, परेशान हो जाएंगे। वो बहुत कोशिश करता है, यहाँ वहाँ चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राउंड में रहते हैं वो लोग, आसपास कोई रहता नहीं है, कोई सुन नहीं पाता है। उस बच्चे का गला सूखने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है बच्चे के लिए, कैसे इसे निकाल लूं। उसे कहीं दूर एक जगह, उसे कहीं पर एक रस्सी बाल्टी दिखती है। वो रस्सी बाल्टी दौड़ता हुआ जाता है, लेके आता है, क्योंकि गला सूख चुका होता है उसका प्यास के मारे। उसके बाद ही वो रस्सी बाल्टी लाके कुएं में डालता है और उस लड़के को आवाज लगाता है कि तुम इस बाल्टी में बैठ जाओ, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। जो बच्चा अंदर रहता है, चूंकि 10 साल का रहता है, बड़ा रहता है, वो बोलता है कि तुम छोटे हो, तुम मुझे कैसे खींच पाओगे। लेकिन छोटा बच्चा हौसला दिखाता है, कहता है कि नहीं, मैं कर लूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, इसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। दोस्तों, वो बच्चा पूरी कोशिश करता है, ताकत लगाता है और अपनी पूरी मेहनत से उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। बच्चा बाहर आ जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं, और डर के मारे लेकिन सोचते हैं कि हम लेट हो चुके हैं, घर जाएंगे तो घर के लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वो डरते डरते घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था सच बताने के अलावा। वो लोग घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचकर वो, जब घर के लोग उनमें परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, तो पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही उन्हें देखते हैं वहां पर, तो देख के एकदम से खुश हो जाते हैं और एक माहौल बदल जाता है। लेकिन उनमें से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो इतने लेट क्यों हो गए। तो वो हकीकत बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। और कहानी बताकर जब वो वह पूरी कहानी प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, और तो उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। तो उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठता है, वहां बैठा रहता है, जो कि गांव का सरपंच होता है। वो कहता है कि नहीं, ये बच्चे सही बोल रहे हैं, मैं इनकी बात पे भरोसा करता हूँ। इस छोटे बच्चे ने ही इस बड़े बच्चे को इस छोटे बच्चे ने ही इस बड़े बच्चे को कुएं से निकाला है। तो गांव वाले बोलते हैं, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं। तो वो बोलता है, मुझे पता है, क्योंकि जब ये बच्चा उस कुएं से इस बड़े बच्चे को निकाल रहा था, तो इस बच्चे के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे पता था कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अगर वो ताकत नहीं लगाता तो शायद बच्चा अंदर रह जाता और मर जाता। दूसरा, उसके पास सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके पास कोई उसको कहने वाला ये नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का एक मोरल यही है कि जब आप कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगाइए, शिद्दत के साथ आप उस काम को करिए, और बिल्कुल दिल खोल के उस काम को करिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए। और दूसरा, आप बहरे बन जाइए कि दुनिया क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा। आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहेगा। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, आपका एम क्या है, आपके पीछे आपकी जिम्मेदारियां कितनी है, इस बात पे फोकस करिए। और लग जाइए दोस्तों अपने काम पर, और भिड़ जाइए और कर दिखाइए वो सब ऐसा जो कोई नहीं कर सकता आपके जैसा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा हो तो बताइएगा, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। 139 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आ चुके हैं। और चूंकि आज का सेशन, आज फिर एक बार शाम को हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हमारे ग्रेट लीडर रत्नदीप जाधव सर, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि सेशन बहुत शानदार होने वाला है। इसलिए प्लीज प्लीज कोशिश करिए, जल्द से जल्द एक एक कॉल जरूर करिए और मंच को भरिए। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्यारे ग्रेट लीडर, इस सिस्टम की आन बान शान, हमारे रत्नदीप जाधव सर को, जो कि इस मंच पर आते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह अपना प्लान प्रेजेंटेशन देके यहाँ से निकल जाते हैं। मोस्ट वेलकम रत्नदीप सर, स्वागत करता हूँ आपका। प्लीज वेलकम सर, मंच माइक आपका। रत्नदीप सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव आप सभी लोगों का आज के इस इवनिंग के जूम सेशन में वेलकम करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, 9:11 हो चुके हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके कोई भी गेस्ट अगर आना बाकी है तो उनको कॉल मैसेज करके इनवाइट कर लीजिए, अपना ग्रुप चेक कर लीजिए, उनको ऑडियो और वीडियो जो भी है भेजकर जल्दी से जल्दी कनेक्ट करवाइए, क्योंकि अभी भी 150 पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में एंटर कर सकते हैं। और हमारी कैपेसिटी जो है दिन ब दिन फुल होती जा रही है। लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग जो है थोड़ा लेट से ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आज लेट सेशन को किया जाए स्टार्टअप। तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए ताकि इस मीटिंग को हम कंटिन्यू कर पाए।
तो दोस्तों, मेरा नाम रत्नदीप जाधव है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म में पिछले 2 महीने से एक्टिवली वर्किंग कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से मेरी टीम बिल्डअप हो रही है। नए नए लोगों को हम मिल रहे हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादा हम फील्ड पे रह रहे हैं। और क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम खुश है। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं, डे फर्स्ट से बेनिफिट ले रहे हैं। राइट। तो आज जितने भी नए लोग होंगे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कैसे आप भी इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। राइट। और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे, वो भी आने वाले समय में यहाँ से कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं अपने आप को, फाइनेंशियली और स्किल वाइज। मतलब अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में स्किल्स होने चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें डेवलप कर सकती है आपकी ये इंडस्ट्री। लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों, आप इसको समय कितना दे रहे हो। आप जहां पर समय देते हो वो चीजें आप सीखते हो और वो चीजें आपके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। मैंने इस इंडस्ट्री को जो है पिछले 2.5-3 साल से मैं क्रिप्टो के अंदर हूँ। और उससे पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग सोनू शर्मा सर के साथ कर चुका हूँ। बड़े लीडर्स को जो है फिजिकली और डिजिटली उनके ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। इसीलिए आज जो है मैं प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, आप लोगों से जो है रूबरू अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। स्टेज के ऊपर अगर मुझे परफॉर्म करना है तो वो भी कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने अपने आप को डेवलप किया है। और एक चीज मैंने सीखी है दोस्तों, इफ यू आर द प्रोडक्ट, मनी इज बाय प्रोडक्ट। मतलब आपके अंदर अगर स्किल है, आपके अंदर अगर नॉलेज है, तो पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, पैसा आप बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट करोगे। राइट। और ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि आप आपके जरूरतों के हिसाब से नहीं तो आपके चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। अगर आपके बड़े ड्रीम्स है, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, आप अगर बड़ी कार खरीदना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। पिछले 3 साल से लगभग, अभी 3 साल मुझे अगस्त मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, मैं 10 लाख की जो है बलेनो कार मेंटेन कर रहा हूँ। लगभग मैंने 2 साल पहले वो परचेस की थी, जब मेरी एज 27 साल की थी। तो 27 साल के एज में 10 लाख की कार लेकर मेंटेन करना, ये अपने आप में एक ठीक ठाक बात होती है दोस्तों। लगभग 87,000 किलोमीटर मैं उसको चला चुका हूँ। राइट। इतनी कार 5, 7, 10 साल में भी लोग नहीं चलाते, उतनी मैं लगभग 30 मंथ में चला चुका हूँ। और उसको अभी 1.5 लाख कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी दूसरी कार परचेस करने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें हुई है बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री की वजह से। राइट। एक आज की डेट में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं हम, और धीरे धीरे करके एक एक ड्रीम्स पूरे करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी ये मौका मिल चुका है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें होगी। लोग क्या करते हैं, लोग पैसा तो लगा देते हैं लेकिन नॉलेज नहीं लेते। राइट। इसीलिए वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो है अंडरस्टैंड ही नहीं करते, चीजों को समझ कर ही नहीं लेते। अगर आपको एक इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो हम क्या करते हैं, हम 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद 3 साल 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, या फिर 4 साल, 4 साढ़े 4 5 साल का हम एमबीबीएस करते हैं। उसके बाद 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद हम कहीं जाकर एक अच्छा खासा इनकम करना स्टार्टअप कर देते हैं। लेकिन हम जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं, हम सोचते हैं कि 3 महीने के अंदर हमें लाखों रुपए आना शुरू हो जाए, 5 महीने के अंदर हमें अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाए। तो ये चीजें दोस्तों आप कंपेयर अगर करेंगे, तो कहाँ आपने 15-20 साल दिए अपने आप को एक 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद आप इसको लॉटरी सिस्टम क्यों समझते हो, आप इसको क्विक मनी सिस्टम क्यों समझते हो, राइट, रातों रात अमीर होने वाली इंडस्ट्री क्यों समझते हो। यहाँ पर पैसा बनता है और डेफिनेटली बनता है, लोगों ने बनाया है, आप बना सकते हैं, मैं भी बनाऊंगा, हम मिलकर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। और ये जब आप शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली मनी इज बाय प्रोडक्ट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज आपके सामने जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो हर एक चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। राइट। हर एक मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो क्या सच है या झूठ है, आप हर हर पॉइंट को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि वो जमाना गया दोस्तों, जहां पर जो है हम क्या करते थे, किसी को कुछ बोल देते थे और वो उसको सही मान लेता था। राइट। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज आप वेरीफाई कर सकते हो, आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुरंत 1 मिनट में पता लगा सकते हो कि ये जो इंसान मेरे साथ बात कर रहा है, मुझे बता रहा है चीजें, कि क्या ये सही है या गलत है। राइट। तो चलिए आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, बिटकॉइन इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के बारे में। तो आपको कुछ पेपर कटिंग्स और न्यूज में दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको बिलीव नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ।
लेकिन ये आप वेरीफाई कर सकते हो सच है या नहीं। राइट, हम क्या करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमने वही इन्वेस्टमेंट देखा है। इन्वेस्टमेंट कौन सा देखा है हमने? प्लॉट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम खेती में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, राइट, बैंकिंग सेक्टर में करते हैं, आरडी एफडी, इस तरीके से। और उसका जो रिटर्न होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल में आता है। और वो कितना आता है? ज्यादा से ज्यादा 2 गुना, 3 गुना के आसपास। तो हमारे पास में अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री आती है कि वो बोलती है कि आप इतने दिनों में इतना पैसा कमा लोगे, तो हमें बिलीव नहीं होता। मैं अगर आप लोगों को एक सवाल करूं कि आज से लेकर 7 साल पहले अगर आप कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे, तो उसका कितना रिटर्न आता था? तो आप लोग सोचेंगे और जवाब देंगे, कोई बोलेगा सर 1 लाख आते थे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के आसपास, इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। लेकिन मैं अगर आपको एक ऐसी पेपर कटिंग दिखाऊं जिसको देखकर आपको बिलीव नहीं होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट। हमारे 1 लाख के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 7 साल में हुए होंगे, या फिर हो सकते हैं हम ये सोच पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक पेपर कटिंग न्यूज दिखा रहा हूँ, जो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है या गलत। आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपके स्क्रीन के सामने है बिटकॉइन 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए, हो गए 625 करोड़। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि आप पैसे लगाइए और हो जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि हो गए 625 करोड़। अब 7 साल पहले 1 लाख रुपए, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पास हो या कुछ लोगों के पास नहीं भी हो, राइट। और 1 लाख रुपए लगाना, इन्वेस्ट करना, रिस्क भी हमें लग सकती है। लेकिन एक जीरो अगर आप कम करते हो, तो 7 साल पहले आप क्या 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे। मैं भी 7 साल पहले एजुकेशन ले रहा था, मेरे एक सब्जेक्ट की फीस 10,000 रुपए थे उस समय में। साइंस में जब मैं पढ़ रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर सब्जेक्ट की 10-10 हजार करके फीस थी। 10,000 भी अगर हम लगा देते थे, तो भी 62.5 करोड़ का रिटर्न हमें मिल सकता था। चलिए इतना भी छोड़िए, सिर्फ 1,000 रुपए अगर डूब गए करके भी अगर आप लगा देते थे, 1,000 तो कोई रिस्क नहीं रहती, राइट। 2-4 लोग खाना खाने बैठ जाए तो 1,000 रुपए का बिल आ जाता है। 1,000 रुपीज भी अगर आप इन्वेस्ट करते थे, तो भी उसका रिटर्न जो है 6.25 करोड़ के आसपास आपको आ सकता था। लेकिन ये रिटर्न आपको भी नहीं आया, मुझे भी नहीं। इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों कि हमें बिटकॉइन के बारे में, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, राइट। और दूसरी चीज, जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन ये गई, उन्होंने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं रखा। अब 1,000 में कोई विश्वास की बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसने हमें बताया था वो दोबारा बताने के लिए हमारे पास में आया ही नहीं, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इन कारणों की वजह से लोग यहाँ पर बिलीव नहीं कर पाए और पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन क्या लगता है, कुछ लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया होगा? हाँ दोस्तों, डेफिनेटली कमाया, और बहुत बड़े लेवल पे कमाया। आपको कुछ न्यूज में दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक लड़का 2011 में इसने 8,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे थे, और उसने जो है लगभग 7-8 साल के बाद 1.5 करोड़ की कार खरीदी। इतना सारा पैसा उसने बना लिया। अब आप बोलोगे सर ये तो जॉर्जिया का रहने वाला है, हम तो इसको नहीं पहचानते। चलिए, आपको जिस इंसान को आप पहचानते हैं उनका मैं न्यूज दिखाना चाहूंगा। इनका फोटो आप देख पा रहे हो, इनको आप जानते हैं, राइट। इनकी मूवीज देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, आपके रोल मॉडल होंगे अमिताभ बच्चन जी। इन्होंने 1.6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था बिटकॉइन में, जिसका रिटर्न जो है 100 करोड़ के आसपास हो चुका है। अमिताभ ने मेरे इक्विटी में किया 1.6 करोड़ का निवेश, कमाए 100 करोड़ से ज्यादा। आप इस न्यूज को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बिग बी बिटकॉइन बिटकॉइन की ऐसी लहर की सवारी कर रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोगों ने अंदाजा लगाया होगा। बच्चन परिवार ने 2.5 साल पहले लगभग 1.6 करोड़ का जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू अब 110 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, आप और मैं जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने दोस्त की सलाह लेंगे, अपने घर वालों की सलाह लेंगे और करेंगे। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो इनका पैसा मैनेज करते हैं, और उनको रेकमेंड करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनका भी परसेंटेज उसमें होता है। आप सोच के देखिए, इतना ज्यादा पैसा इन्होंने रिटर्न इस इंडस्ट्री से लिया है। और भी क्या क्या इस इंडस्ट्री के बारे में न्यूज है, आप देख सकते हो। ब्लॉकचेन से हम रियल टाइम सेटलमेंट कर सकेंगे, अंबानी जी खुद बोल रहे हैं, जिन्होंने अपना खुद का जियो कॉइन लाया, वो भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। इस इंडस्ट्री में और क्या क्या हो रहा है, तो दुबई इज वर्ल्ड फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। दुबई ने क्या किया है, पूरा का पूरा डेटाबेस जो है ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, उससे उनके करोड़ों रुपए बच रहे हैं, राइट। ये इस इंडस्ट्री का पावर है। इस न्यूज को आप देख सकते हो, दुनिया में पहली बार दुबई में सरकारी कामकाज हुआ, पेपरलेस। 33.6 करोड़ पेपर शीट व 2,700 करोड़ रुपए उनके बच रहे, बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। और क्या क्या पावर है इस इंडस्ट्री का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक इंसान जिन्होंने सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के फाउंडर जो है, ये नाम याद रखिएगा, चैंपियन जाओ। इन्होंने बिटकॉइन अपना घर बेचकर खरीदे थे। आप सोच के देखिए, हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है एक्स्ट्रा, हम वो भी इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन इस इंसान ने अपना खुद का घर बेचकर इन्वेस्ट किया था
और उसका रिटर्न क्या मिला, तो रिटर्न आप ये देख सकते हो। 2017 में शुरू किया क्रिप्टो एक्सचेंज, अब रईसी में अंबानी को पीछे छोड़ा। दोस्तों ये अंबानी से भी अमीर बन चुके थे, आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूज वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री है। सबसे पहले बार्टर डील्स होती थी, उसके बाद फिर कॉइन्स आए, राजा महाराजाओं के सिक्के आए, फिर नोट्स आई, फिर चेक आए, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट आज की डेट में हम कर रहे हैं, और अभी आई है क्रिप्टो करेंसी 2009 में। हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला गया। और बिटकॉइन 2009 में आया था, तब उसकी कीमत मात्र सिर्फ 6 रुपए थी, और उसका सप्लाई जो है 2 करोड़ 10 लाख था। आज अगर मैं गूगल करूं आपके सामने, तो यहाँ पर आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस अगर हम देखेंगे, तो दोस्तों 61,40,000 का एक बिटकॉइन, राइट, जो सिर्फ 6 रुपए से शुरू हुआ था। कितना गुना पैसा हो चुका है आप सोच सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। अब इस इंडस्ट्री से कितने, क्या कोई अमीर बना है क्या, मतलब टॉप 100 बिलियनियर्स में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिनका नाम हमने देखा था। ये आपके सामने फोर्ब्स की लिस्ट है, मैंने लाइव सर्च की है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 24th पायदान पे क्या नाम दिख रहा है आपको, चैंपियन झाओ। कितनी वर्थ है उनकी नेटवर्थ, 62.9 बिलियन डॉलर, और 48 साल की एज में है, कनाडा से बिलोंग करते हैं, और उनका बिजनेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, राइट। उन्होंने क्या बनाया है, बाइनेंस एक्सचेंज बनाया, बाइनेंस की ब्लॉकचेन बनाई, और आज दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज वो है, और आज के डेट में वो 24वें पायदान पर है। उनके नीचे आते हैं दोस्तों अदानी जी, जिनके बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जिनका मतलब बहुत से बिजनेसेस है ट्रेडिशनल में। आज उनसे अमीर कौन है, चैंपियन जाओ, जिनका एक एक्सचेंज है। ये क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों बात कर रहा हूं मैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की वजह से अमीर बना जा सकता है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उससे ही आप अमीर बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। उसका और प्रूफ अगर दूं, तो पहले 10 बिलीनियर्स जो इस दुनिया में राज करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि कई सारी पीढ़ियां बैठकर उनकी खा पाएगी, वो टेक्नोलॉजी से अमीर बने हैं। इलॉन मस्क नंबर 1 रिचेस्ट बिलियनियर है, जो कि आने वाले समय में ट्रिलियनियर बन सकते हैं। 342 बिलियन डॉलर की वर्थ उनकी है। वो टेस्ला स्पेसएक्स क्या है, टेक्नोलॉजी है। मार्क जुकरबर्ग दूसरे पायदान पर आते हैं। आज उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारी चीजें उनकी है। यूनाइटेड स्टेट से फेसबुक क्या है उनके सामने, इंडस्ट्री कौन सी है, टेक्नोलॉजी है, राइट। अब उसके सामने अगर हम देखते हैं, जे बेजोस अमेजोन क्या है, टेक्नोलॉजी है। लैरी इलिसन क्या है, ओरेकल, टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में 7वें नंबर पर लैरी पेज, गूगल क्या है, टेक्नोलॉजी है। 8वें नंबर पे सर्जी ब्रिन क्या है, गूगल, टेक्नोलॉजी है, राइट। 10वें नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, टेक्नोलॉजी है। दोस्तों 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से अमीर बने हैं। और आज अगर आज की डेट में आप अगर ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, तो आप फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, उसको लेकर आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। उसको लेकर आज आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और टेक्नोलॉजी में हम इंटर कर रहे हैं, और सनराइज इंडस्ट्री में हम इंटर कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में ज्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से पैसा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था बेसिक चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। मैं अभी जो है आपको पीपीटी के थ्रू सारी चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कैसे हम इस प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। दोस्तों आज की डेट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप घर में बैठकर अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, आपके पैसे को काम पे लगा सकते हो। जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, क्या करते हैं, अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और खुद जो है एंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं आपका वेलकम करता हूँ एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओरिजिन के अंदर, और फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। 260 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, अभी सिर्फ 40 सीट्स बचे हुए हैं। अगर किसी को इनवाइट करना है तो आप कर सकते हो, ताकि वो भी इस मीटिंग का बेनिफिट ले पाए। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं वेलकम टू ओरिजिन, यस, वेलकम टू ओरिजिन एलजीएनएस टोकन, जिसका नाम फुल फॉर्म है लॉन्जी एनएस, राइट। इसके क्रिएटर्स होते हैं दोस्तों, इसका कोई ओनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता। इसके क्रिएटर कौन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यूएसए, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज से इसके क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी 7 मार्च 2024 को। अभी लगभग 9 दिन के बाद हम 1-2 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। 2 साल हम सेकंड एनिवर्सरी यहाँ पर मनाएंगे एलजीनियस की, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए रहेगा। क्यों रहेगा, आगे के फैक्ट और फिगर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
दोस्तों, जब आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए जाते हो, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि उन लोगों की हिस्ट्री या फिर उन्होंने पहले क्या किया है उसकी हिस्ट्री चेक कीजिएगा। तो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था ओलंपियस नाम से, OHM, जो कि 2022 में शुरू हुआ था, ट्रेडिशनल कॉइन। और उन्होंने इसके लिए यूज की थी इस इथेरियम की ब्लॉकचेन, जो कि 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाइड की थी, और $4 से उसकी शुरुआत होकर $1400 हाईएस्ट रेट गया था। और नेक्स्ट ईयर 1400 मेंटेन भी किया एक साल तक। प्रेजेंट प्राइस 24 के आसपास है, और लिक्विडिटी भी वहां पर अच्छी खासी है, और एक लेडी ने यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न भी किया है। लेकिन वहां पर एक ड्रॉबैक था हम लोगों के लिए, हम वहां पर रेफर करके अर्न नहीं कर सकते थे। तो चलिए, हमारे लिए इन्होंने लाया सेकंड प्रोजेक्ट, ओरिजिन लॉन्जिनियस नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LGNS, राइट। 7 मार्च 2024 को शुरू किया। स्टेकिंग तो है ही, लेकिन रेफरल प्रोग्राम भी साथ में यहाँ पर है। इन्होंने सबसे कम फीस वाली ब्लॉकचेन चुनी, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी इंडियन ब्लॉकचेन ये है पॉलीगॉन की, उसको इन्होंने चुना, जिसके ऊपर आज के डेट में 5,500 से ज्यादा टोकन्स है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा टोकन 2 साल के अंदर यहाँ पर नंबर 1 पे है, नंबर 1 बन चुका है, राइट। हमारी ओनरशिप यहाँ पर रिनाउंस है, डिसेंट्रलाइज है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने वेरीफाई कर चुके हैं। स्टार्टिंग हुआ था $4 से, हाईएस्ट गया है $84, और करंट प्राइस है $6 से $7 के बीच में ट्रेड हो रहा है। लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो लगभग $385 मिलियन की लिक्विडिटी है, और 18 लाख अकाउंट होल्डर यहाँ पर है, जो कि 33 कंट्री से बिलोंग करते हैं, लगभग 40 से आसपास देशों से है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किसने किया है, जिसका ऑडिट जो है सैमसंग का ऑडिट कौन करता है, सर्टिक। सर्टिक ने हमारा ऑडिट किया है। आर्मोर लैब से हमारे ट्रेजरी का वैलेट का ऑडिट हुआ है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो, सिस्टम की लाइफ कितनी बताई है। लोग बोलते हैं 1 साल में बंद हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, नहीं, 13 साल यहाँ पर लाइफ बताई गई है। और ये 13 साल के आगे भी चलेगा, क्योंकि अभी जो है जिस तरीके से चीजें बिल्डअप हो रही है, उससे आगे का फ्यूचर बहुत बड़ा, इसका ब्राइट फ्यूचर है। 13 साल तो कम से कम यहाँ पर लाइफ बताई, वो भी सर्टिक ने बताई, राइट। यहाँ पर आर्मोर लैब का जो है वेरिफिकेशन आप देख सकते हो। अब अगर आपको इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो कहाँ कर सकते हो, डेस्क स्क्रीनर, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, कॉइन मार्केट कैप, डेक्स टूल, AV.ai, इस तरीके के जो कुछ टूल्स होते हैं जो क्रिप्टो को वेरीफाई करते हैं, आप वहां पर इसको चेक कर सकते हो। अब मिशन क्या है, बिल्डिंग द वर्ल्ड नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये कर रहे हैं। डेफी प्रोजेक्ट मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां पर आप रात को 1 बजे हो, या संडे हो, या कोई छुट्टी का दिन हो, 1 करोड़ रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, कितना भी वन टाइम निकाल पाओगे और वन पॉइंट डाल पाओगे। इतना बड़ा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट बिल्डअप करना चाह रहा है, ये मिशन को लेकर काम कर रहा है ओरिजिन प्लेटफॉर्म, राइट। 7 ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटोकॉल है, इसमें से सबसे पहला है ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टेक कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजेक्शन, टर्बो मैकेनिज्म, होमोपॉड प्राइस पूल, एनोनोमस स्टेबल कॉइन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ओरिजिन एग्रीमेंट। इस तरीके से ये 7 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये चीजें चलती है। अब आपको जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, उसका ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आगे चीजें होने वाली है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होने वाला है। तो इसका फेज 1 है दोस्तों, रिक्रूटमेंट फेज। और इसके ऊपर इन्होंने इतने सटीक तरीके से काम किया है कि 2 साल में 20 लाख का रिक्रूटमेंट हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, 20 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारी बिल्डअप हो चुकी है। एंड अपग्रेडेड वर्जन अल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन ए, किसका इस्तेमाल करके, नॉन स्टेबल कॉइन LGNS का इस्तेमाल करके हम क्या कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट फेज में 20 लाख का एक जो है बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप कर चुके हैं। अब फेज सेकंड क्या है, इसमें से भी कुछ चीजें हो चुकी हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम आए हैं ऑलरेडी, डिजिटल बैंक बन चुके हैं हम, एनोनमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ये हमारा आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट हो चुका है, और बैंक कार्ड और लोन सर्विसेज भी जल्द ही होने वाली। अब ये जो तीसरा फेज आएगा, ये फेज पूरी दुनिया को और इस इंडस्ट्री को हिला के रख देगा, जो कि मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड इसको बिल्डअप करेगा, वेब 3.0 ये बनाना चाहते हैं फेज 3 में, राइट। इसके लिए हमें तैयार रहना है, इसके लिए हमारे पास में सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। अब अगर आप क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको इन 3 कॉइन्स के बारे में, 3 कॉइन की कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स इन मार्केट। सबसे पहला होता है माइनेबल। माइनेबल मतलब क्या, आप उसको बना सकते हो रियल टाइम में, लाइक BTC, इथेरियम, एडा हमारा कॉइन, राइट।
दूसरा होता है प्री माइन। प्री माइन मतलब ये बहुत धोखे वाला कॉइन होता है, जहां पर एक साथ क्वांटिटी क्रिएट की जाती है, जैसे कि 5 करोड़ कॉइन क्रिएट कर लिए डेवलपर को पैसा देकर, और मार्केट में लाकर जो है धीरे धीरे करके जो क्रिएटर है वो बेच सकता है। यहाँ पर जो है पंपिंग डंपिंग होती है। उसके बाद होती है मिंटिंग, ये तीसरी कैटेगरी, राइट। अभी हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कॉइन कैसे जनरेट होता है। तो दोस्तों एलजीएनएस जो है दैट इज नॉट अवेलेबल फिक्स टोकन, हमारा फिक्स टोकन है ही नहीं, पहले हम बता रहे हैं। दिस इज अ मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर ही चलता है। मिंट कैसे होता है, आप $1 जब डालते हो तो एक एलजीएनएस मिंट होता है, सिंपल है। तो $2, 2000, 2,80,000 डॉलर डालने के बाद 2,70,000 एलजीएनएस बने थे, लगभग $4 प्राइस था। और इसका मैकेनिज्म की अगर मिंटिंग की बात की जाए तो $100 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 आपके जो है यहाँ पर क्या बनते हैं, 100 आपके एलजीएनएस बनते हैं। लेकिन आपको मिलते हैं करंट प्राइस के हिसाब से, एलजीएनएस अवेलेबल ऑन करंट प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल $15 अगर रेट है तो $100 को $15 से डिवाइड करेंगे तो 6.6 एलजीएनएस मिलेंगे। और बाकी 93.34 जो है वो आपके डिपॉजिट किए जाएंगे ट्रेजरी वैलेट में, और वहां से ही आपको माइनिंग मिंटिंग जो होता है बाहर आते हैं, राइट। 1 साल तो आपके ही कॉइन आपको रिटर्न यहाँ से मिलते हैं। अब आपको अगर यहाँ पर दोस्तों ये प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है तो आपको ये पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, और मैंने भी यही पॉइंट्स देखने के बाद यहाँ पर जो है मैंने भी यहाँ पर जो है इसी पॉइंट को देखने के बाद सिलेक्ट किया था मैंने भी इसी पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स कौन थे दोस्तों, सबसे पहले डिसेंट्रलाइज यहाँ पर ये सिस्टम है, राइट। डिसेंट्रलाइज है और ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, यहाँ पर कोई ओनर नहीं है जो इस चीजों को ऑपरेट करेगा। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो वेरीफाई हो चुके हैं, और डीफी प्रोजेक्ट हमारा है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पर ओनर नहीं है तो ये चलता कैसे है। ये चलता है डाउ सिस्टम से, जिसको बोला जाता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, और उनकी कम्युनिटी होती है, और उनके वोटिंग से ये चलता है। ऐसा नहीं है कि फिर एक ने ये बोल दिया और वही हो जाएगा, नहीं। वोटिंग होती है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल 100 अगर लोग हैं तो 100 लोगों की वोटिंग होगी, ज्यादा लोग वोट जिसको मिलेंगे उस हिसाब से चीजें बनती है। अब ये कोई कंपनी नहीं है, इसलिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। नो केवाईसी रिक्वायर्ड, राइट। अब नो पैकेज सिस्टम, यहाँ पर जो है आपका कोई पैकेज सिस्टम भी नहीं है, आप $1 से भी शुरुआत कर सकते हो। नो डिपॉजिट लिमिट, आप मिनिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो $1 से ऊपर, और मैक्सिमम आपका जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है आपको उतना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। अभी हम यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या की फीचर्स है इसमें। तो दोस्तों नो लॉकिंग पीरियड, यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड यहाँ पर नहीं है, राइट। लॉकिंग पीरियड नहीं है आपके फंड के ऊपर, अगर आप पैसा आप डाल रहे हो तो कभी भी उसको निकाल सकते हो। उसी के साथ साथ नो डिस्ट्रीब्यूशन और योर फंड, हाँ आपने सही सुना, आपका फंड के ऊपर $1 भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है कि आपके फंड के ऊपर $1 भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और ऑल इनकम 3 टाइम्स अ डे, ऑल इनकम क्या होता है, आपको 3 बार आएगा एक दिन में। और नो कैपिंग ऑन प्रॉफिट, ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। नहीं तो क्या होता है 2x 3x 4x इस तरीके से एक्स लगाए जाते हैं आपके इनकम के ऊपर, राइट। और आपको जो है वहां पर आपका इनकम रोका जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी के साथ साथ यू कैन एनी टाइम विड्रॉल, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो कैपिटल और प्रॉफिट को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और नो विड्रॉल लिमिट, यहाँ पर विड्रॉल लिमिट भी नहीं है कुछ भी, राइट। साथ ही साथ 100% कैपिटल क्या है, 100% कैपिटल आपके हाथ में। दोस्तों आपका पैसा कहां पर है, आपके हाथ में, आपको किसी को देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, वन कंडीशन देयर इज अ नो कंडीशन। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा, ये अपने आप में बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि देयर इज अ नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, राइट।
तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर लोग अपना फंड ज्यादातर रखते हैं और निकालते नहीं है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, सिंपल। अब बात करते हैं कि पैसा कैसे आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न यहाँ पर आएगा। टाइप्स ऑफ इनकम, पहले है स्टेकिंग इनकम, दूसरा है वर्किंग इनकम, तीसरा है डाव एंड रिवॉर्ड्स और चौथा है विड्रॉल पुल इनकम। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेकिंग इनकम के बारे में, जो कि इन्वेस्टर के लिए रहता है बहुत ही प्रॉफिटेबल इनकम है। यहाँ पर जो है आप क्या करते हो, एलजीएनएस कॉइन लेते हो मार्केट से और स्टेक करते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया है उसको बोलिए कि आपका रेफरल लिंक दीजिए, टोकन पॉकेट ऐप डाउनलोड कीजिए, राइट। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन सिलेक्ट करके वैलेट क्रिएट कीजिए, पॉलीगॉन वहां पर पोल कॉइन रखिएगा, राइट। और रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका वैलेट क्रिएट करोगे तो जो 12 कीज फ्रेजेस होती है वो आपको संभाल के रखनी है। आपका मोबाइल गुम हो जाएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। और वो 12 कीज फ्रेजेस जो है किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है, वो चाहे आपका नियर डियर हो या कोई भी हो, राइट। क्योंकि 1 मिनट के अंदर वो भी पैसा आपका निकाल सकता है और आपको यहाँ पर दिखेगा भी नहीं कि किसके अकाउंट में गया। इसीलिए वो 12 वर्ड जो है संभाल के रखने हैं, किसी को देने नहीं है, लिख के रखने हैं घर में, राइट। उसकी जेरॉक्स भी नहीं निकालनी, क्योंकि जेरॉक्स वाले को भी आगे चल के प्लान पता चल सकता है, तो वो भी उसके पास रह सकती है कॉपी। ये हो गया। अब आपने फॉर एग्जाम्पल जो रेट है उस हिसाब से कॉइन खरीदे, 100 कॉइन अगर आपने खरीदे, फॉर एग्जाम्पल 650 का रेट है, तो 65,000 के आपने कॉइन खरीदे। अब आपको यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, आपको डॉलर के हिसाब से, डाई के हिसाब से या फिर आपके आईएनआर के हिसाब से रिटर्न नहीं आता। आपको रिटर्न आता है आपके कॉइन के हिसाब से। आपने जितने कॉइन इन्वेस्ट किए ना उसके ऊपर आपको कम से कम 0.2% हर 8 घंटे में आएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल 100 कॉइन अगर आपने इन्वेस्ट किए तो 100 कॉइन के ऊपर 0.2% कितना होता है, 0.2 कॉइन आपको आएगा। और एक दिन में 3 बार आपको आएंगे 24 घंटे में, तो 0.6% कॉइन आ रहे हैं। तो 30 दिन में आपको जो है यहाँ पर 18 कॉइन यहाँ पर आएंगे, लगभग 20 कॉइन ये हो जाते हैं, तो आपको 20% मंथली यहाँ पर रिटर्न आता है, राइट। और रेट थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाए तो आईएनआर में अगर बात करें तो कम से कम 20,000 रुपए तो आपको यहाँ पर मंथली इनकम आता ही है, 20% के आसपास 1 लाख पे, राइट। अब 3 महीने में आपके 20 एलजीनियस हो जाते हैं, 6 महीने में 50 और 1 साल में 250, 10 के। लेकिन मैं बोलता हूँ 250 नहीं, 1,000 भी हुए तो भी आपका 10 गुना पैसा यहाँ पर हो सकता है। ये हो गया इन्वेस्टर का इनकम, राइट। और भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दो आपको, 100 लगभग 70 के आसपास अगर आप कॉइन स्टेक कर रहे हो तो 0.6% मतलब आपको हर दिन 1 कॉइन आएगा। दोस्तों आगे वाले को प्लान बताना है, उसको बोलिए कि भाई तू 1 कॉइन कॉइन कमाना चाहते हो डेली का, तो 170 कॉइन इन्वेस्ट करो, 30 दिन में आपको कितने कॉइन आएंगे, 30 कॉइन आएंगे। 170 कॉइन का उनको कैलकुलेशन देना है, 170 कॉइन इंटू $6.5 अगर रेशो देखते हैं तो $1,100 लगभग जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट वो हो जाता है। ये हो गया इन्वेस्टर के लिए, राइट। इन्वेस्टर यहाँ से कैसा बेनिफिट ले सकता है और वो कभी भी निकाल सकता है। स्मार्ट वे क्या है, मैं स्मार्ट वे बताता हूँ कि अगर आपने 100 कॉइन इन्वेस्ट किए हैं, महीने के 20% आ रहे हैं, तो ये ऊपर के 20% आप बेच सकते हो, राइट। हर महीने निकालो अपना पैसा, सिंपल है। या फिर इसको 5 महीने नहीं तो 4 ही महीने में दुगना हो जाता है, लेकिन 5 महीने में मान लेते 100 का 200 हो गया, राइट। तो अपने 100 निकाल लो और 100 उसके बाद रहना दो, उसको कंपाउंड करने दो, मतलब आपका पैसा यहाँ पर कुछ रहा क्या, नहीं। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रिटर्न ले सकते हो। तो अभी जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लगभग 288 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और 9:40 हो चुके हैं। दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर हम यहाँ पर हमारा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं और वो दिन का जो है 10, 20, 50, 100 कॉइन अर्न करना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों को मिले हैं दोस्तों, ऐसे लीडरशिप को हम मिले हैं जो हर दिन कम से कम 50, 100 कॉइन का अर्निंग कर रहे हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले ये जो चीजें बताई इसको कुछ हम वेरीफाई करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको जो है यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ हम वेरीफाई कर सकते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, AVA.ai या फिर इन सारी जो एप्स होती है उसके ऊपर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मेरे पास में है यहाँ पर डेस्क स्क्रीनर। डेस्क स्क्रीनर के ऊपर मैं जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, दिख रहा है, यस हो रही है। तो यहाँ पर जो है आप सर्च करोगे एल जी एन एस आपने सर्च किया। अब आपको यहाँ पर दिखेगी लिक्विडिटी 382.6 मिलियन, राइट। प्राइस क्या है 6.35, ये आज की प्राइस है, राइट। बायर सेलर्स आपको दिख रहे हैं, बाय वैल्यूम सेल वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है।
अब इसको जो है क्रिएट कब हुई थी ये पेयर? 1 साल 11 महीने 19 दिन इसको हो चुके हैं। पूल में एलजीएनएस कितने हैं और पूल में डाई कितने हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेयर यहाँ पर दी है, डाई की, एलजीएनएस की सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। राइट, इस तरीके से आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। चलिए अभी दूसरा हम यहाँ पर डेस्क टूल के ऊपर देख सकते हैं, क्या वही डेटा दिखाया जा रहा है? तो डेस्क टूल पे जाइए और सर्च कीजिए एलजीएनएस। एलजीएनएस आप सर्च करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। ये आपको रिजल्ट में दिखेगा एलजीएनएस, जो कि डाई की पेयर में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 6.35 रेट है, बराबर यही हमने देखा था। मार्केट कैप 7.87 बिलियन की है। लिक्विडिटी 382 मिलियन। होल्डर कितने हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। राइट, ये सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, क्या क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो। वेयर कैन आई बाय एलजीनियस कॉइन, यहाँ पर सारी चीजों का डेटाबेस, यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जाके एलजीनियस को वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ डेटा एग्रीगेटर्स होते हैं जहां पर आप जो है इनको जाके सर्च कर सकते हो, डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर एक ग्राफ देख पा रहे हो, रेट देख पा रहे हो, ये सारी चीजें। राइट, तो ये हो गया हमारा, आपने देखा एलजीनियस के बारे में। इसका रैंक है 3717, इतने सारे कॉइन्स के बीच में इसका रैंक आप देख पा रहे हो। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी हमने यहाँ पर इसको देख लिया। ट्रेंडिंग कॉइन्स में अगर आप जाएंगे तो आपको देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ा साइड में कर देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर जा रहे हो, ट्रेंडिंग कॉइन्स में अगर आप सर्च करते हो ट्रेंडिंग, यहाँ पर टॉप में अगर आप जाओगे तो ये टॉप के कॉइन्स आपको दिख रहे हैं। राइट, आप टॉप कॉइन्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टॉप कॉइन्स की लिस्ट यहाँ पर आ रही है, पॉलीगॉन भी है इसमें, ये सारी चीजें हैं। राइट, अभी हम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंडिंग कॉइन में आप जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जो है 11वें नंबर पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर एलजीएनएस। राइट, क्या दिख रहा है? एलजीएनएस हमें दिख रहा है 11वें नंबर पर। आज ट्रेंडिंग कॉइन में हम यहाँ पर आ रहे हैं, मार्केट में हमारे कॉइन को सर्च किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए जहां पर कौन सा कॉइन आता है, बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है। राइट, इसके अंदर हमारा 11वें पायदान पर हमारा कॉइन है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। राइट, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनकम प्लान, हम यहाँ पर इनकम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सो दोस्तों रेफर करके आप अर्निंग कर सकते हो। ये सिंपल 3 लेख का प्लान है। पहला इनकम आपका है, आपको तो है आगे वाले इंसान के इनकम के ऊपर इनकम आएगा, और उसके लिए भी आपको पहले आपकी खुद की $100 का वैलेट होना चाहिए, तब आपको फर्स्ट लेवल से 16% तक इनकम आएगा। दूसरा जो है $300 का आपका वैलेट होना चाहिए, तब जाकर आपको जो है यहाँ पर 10% तक इनकम आएगा। तीसरा $500 का आपका वैलेट होना चाहिए, तब जाकर 8% तक इनकम आएगा। चौथा $800 का आपका वैलेट होना चाहिए, तब 7% तक चौथे लेवल से आएगा। 4 डायरेक्ट होने चाहिए, और 5 लेवल का इनकम लेने के $1200 का वैलेट होना चाहिए, और 6% आएगा। अगर आप 15 लेवल का इनकम लेना चाहते हो तो सिंपल है, आपकी 15 लेवल ओपन होने के लिए $10,000 का आपका वैलेट होना चाहिए। आपको जो है 5% तक इनकम आपकी सारी लेवल से आएगी। लेकिन इससे बेहतरीन और खूबसूरत इनकम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है डाउ रैंक एंड रिवॉर्ड। अगर आप आपके 3 लेग में 50 लाख 50 लाख 50 लाख का बिजनेस कर देते हो तो आप बन जाते हो V1, और V1 का इनकम 1 से 5%, मतलब 5 से लेकर 15 लाख रुपए महीने का होता है। राइट, जो कि आपने लवीना मैम को आप सुनते हो, वो यहाँ पर V1 बन चुके हैं और 5 लाख रुपए उनको कम से कम आ रहा है, और वो भी सिर्फ घर से काम करने के बाद। राइट, अभी अगर आप आपके जो डायरेक्ट वाले लोग हैं उनको अगर V1 बना देते हो, मतलब उनके नीचे अगर 1.5 लाख 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस आपका हो गया, तो आप बन जाते हो V2। हमारे ग्रेट लीडर घुमन सर V2 है अभी, उनका लगभग 60,000 पर डे का इनकम है, 20 लाख के आसपास उनको इनकम आता है। और थोड़ी मेहनत कर लेते हो आप, आपके टीम में V1 V2 क्रिएट करते हो, तो $3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लेग में कर देते हो, तो आप बन जाते हो V3। जो कि अभी हमारे बीच में हमारे साथ योगेश राठी सर हमें समय दे रहे हैं, वो V3 है, और उनका इनकम 25 लाख से 50 लाख के बीच में होता है। और अगर आपने $5 लाख 5 लाख डॉलर का बिजनेस कर दिया 3 लेग में, तो आप बन जाते हो V4, और आपका 50 लाख से लेकर 90 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हो, 20% तक इनकम। और अगर आप V5 बनना चाहते हो, हमारे सुरेश सर V5 है, 3 लेग में $10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर का बिजनेस जब हो जाता है, तब आप बन जाते हो V5, और आपका इनकम 8 से लेकर 25%, मतलब 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए महीना
दोस्तों ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, लोग यहाँ पर ले रहे हैं ऑलरेडी, लीडर्स यहाँ पर कमा रहे हैं। और लास्ट और सभी लोगों की फेवरेट रैंक V6, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके 3 जाबाज डायमंड लीडर को, डायनेमिक लीडर को V5 बनाना है। अलग अलग लेग में आप बन जाते हो V6, और 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ महीना कमा सकते हो। हमारे इंडिया में ऐसे 3,000 लोग हैं जो 1 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए भी महीने का इस सिस्टम से कमा रहे हैं। राइट। तो ये होता है आपका सबसे मेन इनकम। उसके बाद विड्रॉल पूल का इनकम होता है, जो 5% आपकी फीस डिडक्ट होती है, वो 2.1% बर्निंग में जाता है, 0.9% डेवलपर फीस, और 2% रिवॉर्ड पूल में जाता है। तो यहां तक मेरा प्रेजेंटेशन था। आप सभी लोगों ने लास्ट तक बने रहे और पेशेंसली सुना। 287 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर लास्ट तक सुना, मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ही दोस्तों हम दोंडाईचा से आए हैं, मेरे जीजा जी वहां पर रहते हैं, उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था $22,500 का, और उनके $32,000 प्लस हो चुके हैं 2 महीने के अंदर। 2 ढाई महीने में उनका $10,000 का प्रॉफिट हुआ, लगभग 10 लाख का। और उन्होंने 2 दिन के इनकम से, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 2 दिन की इनकम से 51,000 रुपीज का मोबाइल उन्होंने परचेस किया है। और आज वो यहाँ पर हमारे साथ मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो आप पावर समझ सकते हो इस इंडस्ट्री का। राइट। आप पावर समझ सकते हो कि कितना, मतलब कम समय में कितना अच्छा खासा रिटर्न्स ये इंडस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर दे रही है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। आप इसको क्या दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। आप क्या समय दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा। आप क्या पैसा दे रहे हो तो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। राइट। तो अभी मेरा समय हो रहा है खत्म। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर विदा लेना चाहूंगा, और थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे अपलाइन का, आप सारे लीडर्स का, और आज के होस्ट बहुत ही जबरदस्त संदीप सर का होस्टिंग रहता है उनका। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू द होस्ट, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच रत्नदीप सर, वाकई में काफी कमाल का सेशन आपने आज का लिया है, और बहुत ही अलग तरीके से मैं बोलूँ कि आपने पूरा सेशन जो है वो लिया, और अलग तरीके से आपने पूरे प्लान को जो है वो प्रेजेंट किया। हालांकि चीजें वही हैं, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो। और बहुत बेहतर तरीके से सर ने पूरा सेशन रखा भी है। तो आप लोग अपने अपने रिव्यूज जो है वो रख सकते हो, क्योंकि मैं ये जो रिव्यू है बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही यहाँ पर कंटिन्यू करूंगी। एग्जैक्ट 10 PM के बाद में हम इस सेशन को जो है वो वाइंड अप करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोगों के बीच में धीरेन्द्र सर ने हैंड रेस किया है। मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, और प्लीज शॉर्ट में रिव्यू रखिएगा, ताकि जो भी कोई पर्सन आते हैं उनको भी रिव्यू देने का मौका जो है वो यहाँ पर मिल पाए। थैंक यू। एंड प्लीज वेलकम धीरेन्द्र सर। हेलो। जी सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा, वीडियो ऑन इसमें आ रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट योर यस, वीडियो मैं बिकॉज। सेटिंग ऑन कर रहा हूँ सर, 1 मिनट रुकिए, सेटिंग ऑफ करके रखा था मैंने। लोगों का बैकग्राउंड सही नहीं होता है, और फिर वीडियो ऑन करते इसलिए बंद करके रखा था। अभी सेटिंग ऑन किया, अभी कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू रतनी सर। हेलो। जी सर। वेरी वेरी थैंक यू नेहा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं रतनी सबका सबका जो मैं प्लान सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं चल पाता कि आज प्लान कौन लेगा। और आपका तो कहना ही कुछ अलग है। अभी हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लीडर मतलब आ रहे हैं, जिससे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ अभी हमारे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे आज रतन सर ने जिस तरह से अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिया, एक एक चीज बारीकी से बताया और थोड़ा हट के बताया, और वो बहुत बारीकी से बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, सुनने में भी लगता है। और मैं इसको बार बार वीडियो, हर चीज का वीडियो मतलब बना PDF बना के तैयार कर रहा था बैठा बैठा मैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप में जागरूकता रखें और अपने ड्रीम तैयार करें। पहले शॉर्ट ड्रीम तैयार करें, उसके बाद में फिर बिग ड्रीम। जैसे कल डॉक्टर घुमन सर ने कल अपना बड़ा बिग ड्रीम दिखाया था, उसी तरह से क्या है, अभी सभी लोग जब तक अपना ड्रीम तैयार नहीं करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा मानना ये खुद का ये है। अच्छी बात होती है विदाउट ड्रीम के कोई भी काम सक्सेसफुल होता भी नहीं है। आप सोच के रखिए, 100% सक्सेसफुल होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, बहुत ही शॉर्ट में आपने अपना रिव्यू रखा है यहाँ पर, और बहुत कमाल का रिव्यू रखते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रियलमी नेम से पर्सन है,
पहले तो प्लीज आप अपना नेम यहाँ पर मेंशन कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम आपको जान पाए। ये इसमें माइक अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे रही हूँ, प्लीज। आपका माइक ओपन हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आप शायद नहीं बोलना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट जिनको रिव्यू देना है वो अपना हैंड रेस करके यहाँ पर सामने आ सकते हैं ताकि हम उनका रिव्यू जो है वो यहाँ पर रख पाए। यस प्लीज फरहान सर। जी सर। शुक्रिया नया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और रणदीप सर का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन हुआ और नए लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। प्लान बहुत अच्छे तरीके से रणदीप सर देते हैं। मैम इनके रणदीप सर की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। फरहान सर, एक्चुअली आज मेरे को थोड़ा सा पर्सनल काम था, मैं नहीं थी अवेलेबल, लेकिन सर के सेशंस रिकॉर्डेड हैं। वो कल तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगी, ठीक है सर। ओके ओके मैडम। जी जी जी। क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा आज बिजी थी पर्सनल काम के कारण, तो मैं उसको नहीं डाल पाई यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन आपको मिल जाएगा सर, डोंट वरी। हाँ वो मैडम अभी ऐसा है, हमारा जो तरावी की नमाज होती है तो वो थोड़ा लेट होता है। मैं भी लगभग 9:30 बजे फ्री होता हूँ, तो सेशन में मैं भी लेट आता हूँ। तो अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं रिपीट करके देख लेता हूँ जी जी और अपनी सर, टीम में भी बिल्कुल मिल प्रोवाइड कर जाएगा देता हूँ। सर, डोंट वरी, मिल जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। ये नेक्स्ट यहाँ पर गयासुद्दीन जी के हैं हैंड्रेस। मैं आपको यहाँ पर माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। इस माइक ओपन कर लीजिए, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। जी। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया आपने। सर जी का मतलब कि 3 बार, मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ, नया ही हूँ। मैं करीब 15-20 दिन के आसपास हुआ है मुझे। सर जी का मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि जिस हिसाब से ये समझाते हैं, कोई भी नया बंदा अगर हो तो मुश्किल से अगर 4-5 बार इनकी मीटिंग सुन ले तो उनको भी समझ में आसानी से आ जाएगी। और आपका भी मीटिंग मैं सुनता हूँ, आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं, लेकिन इनका जो बात करने का और एक एक वर्ड जो समझाते हैं मुझे बहुत ही पसंद है इस चीज के बारे में। और मुझे मेरे अपलाइन जो है वो अरुण वर्मा सर जी के हैं, और उन्होंने बहुत कुछ समझाया। और मुझे इसमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कम ही दिन हुए हैं, लेकिन इसमें मतलब बहुत सी चीजें मुझे समझ में आती है। और एक एक वर्ड जो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि सच्चाई झलक रही हो, इस तरीके से मतलब बात करते हैं सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड यस प्लीज, मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी सुनील जी को। आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज। हेलो। जी सर। तो गुड इवनिंग ऑल। मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है, सो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। कैमरा, स्टार्ट माय वीडियो, यस। आई एम विजिबल और नॉट? अभी सर आपका मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है मेरा कैमरा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आई। सो द को होस्ट हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट योर वीडियो। आई थिंक को होस्ट स्टार्ट कर सकता है, लाइक। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना रिव्यू दे सकते हैं सर। जी जी हाँ, मैं बिल्कुल हाइड होकर के भी बोल सकता हूँ। बेसिकली मैं थैंक्स करूंगा मेरे को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राइट। और मैं अभी 10 से 15 दिन पहले ही मैंने जस्ट इससे इंट्रोडक्शन हुआ हूँ। और मेरे को आपके सेशंस और सर आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है बीच में। तो मेरे को लगा आज बहुत अच्छा सेशन लगा, जिसमें कुछ उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन का शेयर कर रहे थे। थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया था, तो मैं इसीलिए आज हैंड रेस किया हूँ कि मुझे जो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं उसको रिकॉल कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच टू यू एंड मिस्टर रतनदीप सर ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यस नेक्स्ट यहाँ पर अब्दुल सर हैं। मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। वेलकम मैम। हेलो जी सर। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये
ये जो रतनदीप सर के जो वीडियो हैं ये हमें कैसे मिलेंगे? सर मैं यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। कल तक जैसे ही अपलोड होगा तो आपको वो टेलीग्राम चैनल के अंदर में जो वीडियो है वो मिल जाएगा। हालांकि हम उस चैनल को डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। आज मैं थोड़ा प्रेजेंट नहीं हो पाई थी मॉर्निंग के टाइम पे भी, तो इसलिए शायद वो लिंक आपके पास में नहीं गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को वो लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस के वीडियोस जो है वो डालते रहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। ये धीरेन्द्र सर आपने माइक फिर से हैंड रेस किया है। यस मैम, मैंने इसलिए किया है कि रियल में जो आ रहा है ना मैम, NARJO, ये डॉक्टर पाठक सर हैं नोएडा से। ये मेरे ही डाउनलोड में है, एक बार प्लीज हाँ कर दिया, आपको थोड़ा सा बोलने का मौका दें मैम। थैंक यू मैम। जी सर जी, उनका माइक ओपन कर दिया मैंने, आप प्लीज आ सकते हैं सर। ये तो आया, बहुत बढ़िया रहा। और चीजें जरा सा और क्लियर होती जाएंगी, कई बार सुनना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और इस समय जरा सा क्लास की व्यस्तता है जिसकी वजह से सुबह तो ज्वाइन करना संभव नहीं होता है। और आज कई दिन बाद तो आज मौका मिला है सुनने को। धीरेन्द्र जी ने लिंक भेजा था तो उनके माध्यम से सुना, बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। अब इसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तब कहीं जाकर के ये सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप सबके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज आते हैं एंड डेफिनेटली हमारे जो लीडर्स हैं इतना मेहनत करते हैं, एंड नो डाउट आपके जो ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कल तक ही मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं। राइट, तो थोड़ा सा मैं खुद बिजी थी इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पाई थी, बट इट्स ओके, हो जाता है, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अ, चलिए नेक्स्ट, अगर किसी को रिव्यू यहाँ पर देना है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी सर, आपने वापस हैंड रेस किया है, प्लीज सर। ओके चलिए, शायद सर ने अपना रिव्यू रख दिया है। ओके, किसी और पर्सन को अगर यहाँ पर अपना रिव्यू जो है वो देना है तो वो अपना हैंड जो है वो रेस कर सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पर सुनील सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आप आइए और अपने आज के सेशन के लिए रिव्यू जो है वो जरूर रखिएगा। मंच माइक देने के लिए मैम मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रतनदीप सर का हमेशा की तरह आज भी बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। जितने भी हमारे न्यू गेस्ट होंगे उनको बिल्कुल एक एक वर्ड को समझ में आया होगा। नेहा मैम के भी जो सेशन रहते हैं वो भी लोगों को एकदम से समझ में आते हैं, क्योंकि नेहा मैम भी काफी समय से हम सबको सिखाने का प्रयास कर रही है और डेली बेसिस पे आते हैं। तो जब हमारा कोई नया लीडर आता है तो साथियों हमको कुछ हटके लगता है। और जो रतनदीप जी ने जो सेशन का आज तरीका बताया आपको कुछ हटके था, बहुत ही जबरदस्त था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जूम पर डेली आइए और डेली सेशन में एक क्लास के तरह की डेली हम जैसे किसी भी काम को करते हैं तो अपना सुबह मॉर्निंग में जाते हैं और शाम को हम फ्री होते हैं। जहाँ भी हम लोग जिस भी बिजनेस में रहते हैं या जिस भी एजुकेशन लाइफ में रहते हैं, या मान लीजिए हम कहीं कोचिंग अटेंड करते हैं तो उसको टाइम से ही जाना होता है कि 3 बजे की हमारी कोचिंग है और 4 बजे छूटेगी या 4:30 बजे छूटेगी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि साथियों हम कोचिंग जाएं और बीच में से उठ के निकल जाएं। तो साथियों मेरा डेली से एक ही चीज का कहना होता है, लास्ट तक रहिएगा। जब तक हमारा सेशन यहाँ से वाइंड अप नहीं हो जाता, जब तक आप लोग रहिएगा। उससे क्या होता है कि कभी कभी कोई हमारा V5 या V3 लीडर आते हैं और वो ऐसी हम लोग को नॉलेज लेके जाते हैं वो हम सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो साथियों प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है और इसमें दिल और जान से और अपनी मेहनत से लगे रहिए। अगर आपने इसमें 100 आपको दे दिए ना तो लगता है नहीं आपको कि कभी किसी अन्य प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आप वो सब अर्न कर पाओगे जो आपके एक डायरी में आप नोट कर लीजिए कि मुझे क्या क्या यहाँ क्या क्या सपने हैं आपके, वो इन सब जगह पे आके आप अगर मेहनत करेंगे, 3 लोगों के साथ अगर आपने बढ़िया लीडरों के साथ वर्किंग कर ली, उनसे लग के काम कर लिया, तो B1 बनना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर आप लोग लगातार 4 महीने 5 महीने 6 महीने इस कॉन्सेप्ट को देते हो तो B1 क्या B2 भी बन सकते हैं, B3 भी बन सकते हैं। हम सबको मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पैसा लगा दिया
और 3 लोगों को जोड़ दिया, बस हम तो बन जाएंगे B1। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को लगातार जो भी 3 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, जितने भी आपको भी अगर लोग मिले तो एक दूसरे की मदद करते रहें, उनके एक दूसरे के नीचे लगाते रहें। ऐसा बिल्कुल मत करना कि यार वो तो मेरे थ्रू आया तो मैंने फिर उनको डायरेक्ट लगा दिया, वो मेरे थ्रू आया फिर मैंने डायरेक्ट लगा दिया। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार मुझे कुछ डायरेक्ट लगाऊंगा, कुछ ज्यादा स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल उसका लालच मत करिए। छोटे छोटे रिवॉर्ड के चक्कर में हम एक बड़ा रिवॉर्ड खोने जा रहे हैं, डाव रिवॉर्ड। तो साथियों, मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी यही आप लोगों को बोलूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर न्यू गेस्ट हैं वो गलतियां करते हैं। 3 लोगों पर वर्क करिए। आपको लेवल अगर खोलना है तो खुद की $120 की आईडी लगा के लेवल खोल सकते हैं, या आपको 120 खुद के नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर आते हैं जिनके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी डायरेक्ट आईडी लगा के आप लेवल खोल सकते हैं। लेकिन लीडर जो हो, वर्किंग करने वाला जो व्यक्ति है, बड़ा इन्वेस्टर हो, उनको 3 लेग में ही लगाइए और ऐसे पर्सन के साथ उसको ज्वाइन कराइए, ऐसे पर्सन के साथ उसकी रेफरल से लगाइए कि उसको भी कभी B1 या B2 का उसका भी सपना पूरा हो सके, और आपके इन्वेस्ट से, आपके किसी भी रिश्तेदार के इन्वेस्ट से या किसी लीडर के माध्यम से उसकी भी एक लेग में उसको हेल्प मिल सके। तो एक दूसरे की मदद करिए। अगर अचीवमेंट बड़ा करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो लगातार हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि वो किसी और के थ्रू आया है। आप लोगों की जो मेंटली होती है उसको चेंज करिए। हम सब एक परिवार है, ओरिजिन एक परिवार है। अगर आपके माध्यम से कहीं से भी कोई अगर आता है और लगता है कि वो करने वाला व्यक्ति है, तो हमको किसी तीसरे व्यक्ति की लैग में उसको ज्वाइन करा के उसकी भी मदद मिलेगी, और आपको तो मदद उस लैग से मिल ही रही है। तो थैंक यू नेहा मैम, आपने जो बोलने का मौका दिया, और मैं इस सिस्टम में आया देवा सिंह के माध्यम से, और मेरी अपलाइन है ग्रेड अपलाइन श्याम सर है। इन लोगों ने इतना जबरदस्त सिस्टम दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद डेली मैं बोलूंगा, क्योंकि गुरु के ही मार्गदर्शन से हम सब आगे बढ़ते हैं, और उनका यदि मार्गदर्शन हमारे ऊपर ना हो तो हम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है, और नेहा मैम और लबीना मैम और रतनदीप सर भी हमारे गुरु ही है, क्योंकि ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बातों को, इनकी सेशन को यदि हम ध्यान पूर्वक, हम तो कहेंगे हमेशा डेली वीडियो ऑन करके बैठिए, और आपका फोकस हमेशा पीपीटी के ऊपर होगा, तो जरूर हम आज नहीं तो कल एक ऐसे ट्रेनर खुद ऐसा ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जो आप पेपर के माध्यम से देते हैं मार्केट में जाके लोगों को, या तो आप जूम के भी दे सकते हैं। तो थैंक यू लवीना मैम और नेहा मैम, आप लोगों का हमेशा की तरह सेशन बहुत बेहतरीन रहता है। जैसे कि यार रतनदीप का सेशन था, बहुत ही जबरदस्त था। मंच माइक आपका। थैंक यू सो मच सुनील सर। अभी मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी सत्य किशोर राठौर सर को, और उसके बाद में हम घुमन सर का वीडियो जो है रिव्यू लेंगे। यस प्लीज। राधे राधे मैम, नमस्कार, प्रणाम मैम। नमस्कार सर। हमारे ओरिजिन परिवार को सभी को प्रणाम मैम। अब सुनील सर भी मैम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करने लगे हैं। मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दिया और मतलब निकल जाते थे। ठीक है। अरे कहाँ चला गया सर? हेलो जी सर। मैम, आज जो रतनदीप सर का मीटिंग थी बहुत ही जबरदस्त। और रतनदीप सर एक ने एक हर रोज मतलब कोई न कोई खोज करते रहते हैं मैम, और बहुत अच्छा टेक्निकल सर का रहा आज। और आपका क्या मैम वाईफाई ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं सर, बिल्कुल ठीक हो चुका है। हेलो, सेटअप मेरा कल ही लग गया अच्छा था। अच्छा, तो आप नहीं 2 दिन से मीटिंग नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने कि शायद सर आप सेशन कुछ नहीं ले रहे हो। ठीक है, पर्सनल अच्छा काम ठीक था है, सर ठीक मुझे, मैं ठीक गई हुई थी है, कहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी और जी। हमारे सारे गुरुओं को प्रणाम मैम, और संदीप सर को प्रणाम, देवा सर को भी, और हमारे गुमन सर को भी। गुमन सर को सुनते बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छी एनर्जी आती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि गुमन सर की बात का हर इंसान को बुरा लगना चाहिए, कि जो कम से कम वो आगे बढ़े, कम से कम बुरा लग के आगे तो बढ़े। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड यस, मैं आपको बता दूं, मेरा ऑलरेडी वाईफाई सेटअप जो है वो कल ही लग गया था, तो मुझे आज कुछ पर्सनल काम थे इसलिए मैं नहीं थी यहाँ पर आज के सेशन में। बट चलिए, ये मैं आपको डेली बेसिस पे मिलती रहूंगी, डोंट वरी।
अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों के बीच में घुमन सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आप आइए और अपना वैल्यूबल रिव्यू जो है वो जरूर रखिएगा। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं अभी जस्ट, हालांकि आज का सेशन मैंने देखा नहीं है, मेरे को ये पता है कि जिसने भी आज का सेशन लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से वो उसको एक्सप्लेन किया होगा, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास जितने भी यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं एक से बढ़कर के एक है। तो दोस्तों जो भी आज के टीचर्स ने आपको समझाया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा खुद के ऊपर, और ईच वन टीच थ्री का फार्मूला उसको अपना लीजिएगा। अभी साहू साहब का मैं जो सुन रहा था बहुत अच्छे से उन्होंने सबको गाइड किया कि दोस्तों ईच वन टीच थ्री, ये नहीं है कि जितने परसेंट है अपने डायरेक्ट लगाते रहे, कोई बेनिफिट नहीं है। 3 लोगों की हेल्प करें, बाकी लेवल खोलने के लिए आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमने खुद किया है। और आज जितने भी मेरे मेन लीडर्स हैं, चाहे वो थान सिंह जी हो, चाहे सचिन जी हो, चाहे और भी जितने भी लीडर्स हैं, उन बहुत सारे लीडर्स से मेरे को लेवल इनकम नहीं आती, ना मेरे को जरूरत है। हमें चाहिए डाउ रिवार्ड चाहिए। तो आज का लालच आपको छोड़ना होगा। यदि आपका चिंदी चोरी वाला लालच नहीं छोड़ा तो कभी आप डाउ ले ही नहीं सकते। इतना बढ़िया तरीके से जो है डिजाइन किया हमारे डेवलपर ने, इनको सल्यूट करूंगा इस प्लान को। यहाँ पे आप बिना हेल्प के आगे बढ़ ही नहीं सकते। दोस्तों हम आओ एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ते रहें, और मदद करेंगे तो आगे खुद हम बढ़ेंगे। दोस्तों खुद सक्सेस तभी हो सकते हो यदि आप 3 लोगों को सक्सेस करोगे। तो जब 3 लोगों को सक्सेस करने की आप में हिम्मत नहीं है तो आप सक्सेस कभी लाइफ में हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों नाम डॉक्टर जीएस घुमन, पंजाब जलंधर से हूँ, और बहुत जल्दी फिर अगले वीक के बाद टूर लगने वाला है अच्छे लेवल पे, क्यों हम चाहते हैं मई से पहले हमारे ग्रुप में कम से कम 5 से ज्यादा V1 निकालने हैं और 2 V2 निकालने हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल टारगेट है और जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, तो मेरा जो असली टारगेट है दिसंबर तक V6 जाने का है। वो तभी हो पाएगा यदि हम 3 लोगों को V5 बना सके। उसके लिए प्लानिंग कर ली है, अब सिर्फ उसके ऊपर हमने चलना ही है। तो दोस्तों टारगेट तो ले लिया है, अब क्या है, चलना तो पड़ेगा ना। टिकट ले ली है, बैठ गए और बैठ करके पेशेंस रखनी है दिल्ली पहुंचने की। तो दोस्तों जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते वो कभी लाइफ में राइज नहीं होते। दोस्तों आओ 9 महीने की पेशेंस रखें। फंड 4-5 गुना खुद ही होने वाला है। तो इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ और इसी यहीं पे वाणी को विराम करता हूँ। सुबह के सेशन पे आप सब लोगों को इनवाइट करें ताकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो चलिए अभी जो है हम लोगों के बीच में आज के हम इस सेशन को यही वाइंड अप करना चाहेंगे, और कल मॉर्निंग के सेशन में हम लोग जो है एक बार फिर से मिलेंगे, ताकि आपके पास में, क्योंकि कल का सेशन में फिर से क्वेरी सेशन होने वाला है, तो जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स जो हैं वहां पर आ रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथ में मॉर्निंग के सेशन में भी कनेक्ट कर सकते हो, और वहां पर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप उसको लेकर के आ सकते हो, और हम उन क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। जो भी क्वेरीज के आंसर्स मेरे पास रहेंगे अवेलेबल, मैं उनको आपके पास में जरूर सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। जिनके आंसर्स नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन के साथ में, आंसर्स के साथ में ही आपको आपके क्वेरीज का हल दिया जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग मिलेंगे कल सुबह के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।